हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के नेक्स्ट चैप्टर जो कि है 6th चैप्टर और जो बात करता है एक्सचेंज, हिंदी में बोलते हैं विनिमय, उसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ 4 सेक्शन है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। तो एक्सचेंज या विनिमय की बात हम समझेंगे उससे पहले एक एग्जाम्पल समझिए। आपको याद ही होगा, हम पुराने जमाने की कहानियां सुनते हैं और उसमें बात करते होते थे कि जिसके पास जो सामान होता था वो उसके बदले में जो सामान उसके पास नहीं होता था उसको दे करके और कोई सामान ले लेता था। जैसे इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या होता था, जैसे कि एक व्यक्ति है जो किसान है और वो गेहूं काटा है, दूसरा व्यक्ति है जो कि कपड़े की बुनाई करता है और गेहूं है किसान के पास। वो क्या करता है, सारे गेहूं खुद नहीं पूरे साल में खाएगा, तो क्या करता था, अपनी गेहूं दे करके जिसके पास कपड़े हैं उस कपड़े बनाने वाला सारे कपड़े खुद ही नहीं पहन लेगा, तो वो कपड़े जो है उससे दे दे के वो दोनों एक दूसरे से बदल लेते थे कि भाई मेरे पास इतनी गेहूं एक्स्ट्रा, तू गेहूं ले ले, मैं तुम्हारे पास जो है कपड़े हैं मुझे कपड़े दे दो। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम भी बोलते थे, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स, सामान के बदले में सामान, थिंग्स के बदले में थिंग्स। तो ये होता है एक्सचेंज। इसके अलावा आज भी आपको ये एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है देखने को मिलेगा और बहुत ही जो है एकदम सटीक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ और खासकर विलेजेस में आपको देखने को मिलता है। क्या होता है, जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बर्तन लेकर के चलते हैं अपने सिर पे टोकरे पे और वो बर्तन के बदले में पुराने कपड़े घरों से लेते हैं, पुराने कपड़े लेते हैं और उसके बदले में उन्हें बर्तन देते हैं। उनकी चॉइस का जितने कपड़े होते हैं उनकी काउंटिंग वो देखते हैं कि हाँ इतने कपड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बर्तन की जो क्वांटिटी होती है, बर्तन की जो क्वालिटी होती है और बर्तन की जो मतलब कहना चाहिए बड़ा है छोटा बर्तन है उस हिसाब से उसको दिया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एक्सचेंज। अब ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था एक्सचेंज, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करें तो कह सकते हैं कि मेरे पास मतलब ये मेरी जमीन है, आप ये मेरी जमीन दे दीजिए, ठीक है, उसके बदले में ये मेरा घर है, आप ये आपका घर है, मुझे घर दे दीजिए। जैसे एक व्यक्ति है ए, इसके पास कोई जमीन है, बी व्यक्ति है घर और इसके पास घर है, इसके पास फार्म और इसके पास हाउस है। तो बोल रहा है कि मेरे पास फार्म बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा फार्म आप दे दीजिए, आपके पास जो घर है उसका है तो हिस्सा या फिर मुझे पूरा का पूरा घर दे दीजिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हुआ एक्सचेंज, इसने इसके बदले में ये लिया। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है जहां पर सामान के बदले में सामान को बदला जाता है, या फिर अगर पैसा भी बदलना है तो पैसे के बदले में पैसा ही बदला जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि पैसे के बदले में सामान, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वो सेल बन जाएगा और सेक्शन 54 में सेल का जो हमने प्रोविजन पढ़े थे फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक्सचेंज में क्या है, जो भी चीज आप चेंज कर रहे हैं उसी चीज के बदले में वही चीज होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल, मनी है तो मनी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो उसके बदले में मूवेबल और कुछ पार्ट इमूवेबल, मूवेबल या कुछ पार्ट मनी भी हो सकता है। जैसे अगर एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से अगर अपनी कार को एक्सचेंज करता है, बोलता है इसके पास है स्कूटर, अब स्कूटर तो नहीं बनाना जानते हैं हम, ना कार बनाने जानते हैं, बट आप समझ लीजिए कि इसके पास है स्कूटर और उसके पास है कार। तो कहता है ठीक है मेरी कार आप लीजिए, मुझे स्कूटर की दीजिए। हालांकि एक बड़ा खराब सा सौदा है ये, लेकिन हम एग्जाम्पल की तरह तौर पर समझ लेते हैं कि ये कार अपनी बेचता है और बेचता नहीं है, बेसिकली एक्सचेंज कर रहा है और ये इसके इससे क्या ले रहा है, इससे स्कूटर ले रहा है। तो अब बोल रहा है कि ठीक है मेरी कार के तो इतने प्राइस है, अगर मार्केट में देखें आपके स्कूटर के इतने हैं, तो आप जो है मुझे जो बच रहे हैं ना पैसे वो मुझे आप कैश दे दीजिए। तो ये भी पॉसिबल है जब हम एक्सचेंज की कंसेप्ट पढ़ते हैं सेक्शन 118 में। एक्सचेंज को डिफाइन करते हुए सेक्शन 118 कहता है कि म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं, वो क्या ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं पोजेशन को। किसकी पोजेशन को, या तो थिंग्स की पोजेशन की होगी, ओनरशिप को करते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है म्यूचुअली ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है गुड्स में या फिर मनी में, जैसा भी केस होगा। फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया कि किस तरीके से ट्रांसफर होगा, उसके बारे में बताते हुए कहा कि जो सेल्स के प्रोविजन थे, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी पोजेशन को डिलीवर कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब हो गया सेल कंप्लीट हो गई। इमूवेबल है तो 100 रुपीज से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, 100 रुपीज से ज्यादा है तो उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, 100 रुपीज से कम है तो मर्जी है उसको चाहे रजिस्टर कराइए चाहे फिर उसको डिलीवरी उसकी मतलब पोजेशन दे दीजिए उसकी, और वो तब भी सेल कंप्लीट हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्सचेंज के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो सेक्शन 118 कहता है कि म्यूचुअल, जब दो लोग आपस में एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स के बदले में गुड्स या मनी के बदले में मनी, और फिर ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, ओनरशिप को दे रहे हैं, मतलब जैसे ये
अभी हमने चाहे घर की बात करी, चाहे हमने गाड़ी की बात करी, फिर वो उसी व्यक्ति की हो जाएगी जिसको कि दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पहली बात ये, प्रॉपर्टीज मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और मनी भी हो सकती है। बार्टर जब गुड्स के बदले में गुड्स है, तो वही वाला कंसेप्ट है एक्सचेंज का। मोड ऑफ ट्रांसफर जो हमने सेल में पढ़ा था, तो ये एक्सचेंज है। बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही सिंपल है। फिर आता है सेक्शन 119, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। ये भी एग्जांपल से समझिए, ए और बी दो लोग हैं। अब ये वही वाला एग्जांपल चलते हैं। इसके पास है व्हीट गेहूं, और इसके पास है क्लोथ, जो कि ये दो सोचते हैं कि हम ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। अब ये जो व्हीट है, ये तो अपने अपने पार्ट को पूरा करते हुए दे देता है। अब इसकी बारी आती है कपड़े देने की, तो ये भी दे देता है। लेकिन बाद में पता चलता है जो इसका टाइटल था कपड़े का, वो किसी न किसी तरीके से डिफेक्ट है। चाहे वो उसके ओनर नहीं था, कोई और था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब जो ओनर था वो आके कहेगा भाई ये कपड़े तो मैंने बनाए हैं, मेरी ओनरशिप है, मुझे दे दो, तो इसको नुकसान पहुंचता है। तो राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। तो जो एक्सचेंज में इसको क्लोथ मिले हैं, वो उसको जो है डिप्राइव किया गया, उससे छीने गए हैं, ए से छीने गए हैं। तो ए का क्या अधिकार होगा? ए का अधिकार ये होगा, ये बी से अपने सामान, क्या था, व्हीट। देखिए ये ए और बी थे, व्हीट इसके थे, क्लोथ इसके थे। एक्सचेंज में क्या हो जाएगा, इसके पास क्लोथ आ जाएंगे और इसके पास व्हीट आ जाएंगे। तो ये तो एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन इसका जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था, तो जो सी आया और वो लेके चला गया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, गेहूं इसके पास चले गए, कपड़े इसके पास चले, तो इसका अधिकार क्या होगा? ये क्या करेगा, बी को बोलेगा भाई देखो तुमने ये किया था एक्सचेंज, अब वो तो गलत है, तुम्हारे पास टाइटल था नहीं, मुझे मेरा सामान वापस दे दो। अब अगर बी के पास है तो वो बी से ले लेगा। बी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, बी नहीं है, बी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, उसने उसको दे दिया था, बी ने से, सी इसका बेटर था, इसने अब गेहूं उसको ट्रांसफर कर दी, तो ये इससे भी ले सकता है अगर इसके पास है तो, ठीक है। फिर अगर या फिर इसने किसी को ट्रांसफरी को दे दिया। ट्रांसफरी कैसा, जो विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब उसने पैसे नहीं दिए थे इसको। पता है ना आपको कि जब भी हम विदाउट कंसिडरेशन होता है तो वहां पर तो जो व्यक्ति होता है उसके राइट प्रोटेक्ट रहते हैं, लेकिन जब कंसिडरेशन के साथ में इसने इसको ट्रांसफर किया तो फिर इसका क्या दोष है? जिसको नुकसान की भरपाई करनी पड़े, फिर ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब इसने पैसे नहीं दिए हैं और इसके पास गेहूं अभी है, तो ए जो है इससे भी लेने का अधिकार रखता है। मतलब अगर उसको सामान नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, तो उसने जो सामान दिया वो भी उसके पास वापस आ जाए, ये उसका अधिकार है। अगर, यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, अगर जो व्यक्ति था जिससे उसने एक्सचेंज किया उसके पास उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, ट्रांसफरी जो विदाउट कंसिडरेशन था उसके पास अगर गुड्स हैं जो उसने ट्रांसफर किए, तो वो जो है वापस ले सकता है, ये उसका अधिकार है। फिर सेक्शन 120 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज की बात करता है। बहुत सिंपल है, जो हमने सेल में पढ़ा। एज ए सेलर जो अधिकार होते हैं, क्या अधिकार होते हैं? जो सामान बेचा है, जैसे कि हमने सेल की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो सामान बेचा है, जो अधिकार होंगे पैसा लेने के और जो है अपने सामान को बेचने की, ऑनरशिप ट्रांसफर करने के, जो राइट्स लायबिलिटीज होंगी, वही राइट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए पार्टीज की होंगी। यहाँ पे ट्रांसफरी नहीं, पार्टीज बोला गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो मतलब अधिकार है, दोनों का जो स्टेटस है वो सेम है। ऐसा तो नहीं है कोई बायर है कोई सेलर है, दोनों एक ही स्टेटस को रख रहे हैं, ना फिर ऐसा है कोई ट्रांसफर कर रहा है कोई ट्रांसफरी बन रहा है, दोनों का सेम स्टेटस है, इसलिए इन्हें पार्टीज बोला। तो राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज क्या होगी? वही राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी जो सेलर और जो है बायर की होती है। जब वो बायर है, यानी कि बायर के कंटेक्स्ट में बात करें, जैसे अगर वो यहाँ पर क्लोथ की बात कर रहे हैं, तो क्लोथ उसने कब लिए? जब उसने व्हीट दी। तो जो उसका यहाँ पर राइट्स एंड लायबिलिटीज बनता है वो पूरी करेगा। एज ए सेलर उसकी जो राइट्स एंड लायबिलिटीज बनती है वो पूरी करेगा। तो यही बात कह रहे हैं सेक्शन 120 में। फिर एक्सचेंज ऑफ मनी। अब एक्सचेंज ऑफ मनी, क्योंकि हमने सेक्शन 118 में पढ़ा कि मनी भी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मनी से ही एक्सचेंज होगी। अगर मनी गुड से एक्सचेंज हो रही है तो वो सेल बन जाती है। तो जब मनी एक्सचेंज होती है तो उस केस में जो पार्टीज होती हैं जो एक्सचेंज कर रही हैं, वो ये कहते हैं कि ये मनी जो है वो जेन्युइन है और उसकी वो वारंटी देते हैं। जैसे कि हमने बात की, सबसे सही एग्जांपल है करेंसी एक्सचेंज की जाती है। सुना होगा ना, करेंसी एक्सचेंज होती है। तो करेंसी एक्सचेंज होती है, जैसे अगर कोई व्यक्ति यूके में घूमने गया तो वो यहाँ से इंडिया से क्या लेके जाएगा? रुपए लेके जाएगा। तो रुपए ले जाने के बाद वो वहां पर पाउंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो वो जो होगा सेक्शन 121 में कह रहे हैं कि जब एक्सचेंज का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, या फिर अगर हम बात करें कोई व्यक्ति यूके से आया इंडिया में, तो वो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा।
जब मनी को एक्सचेंज करेगा तो वो कहेगा हाँ जो पाउंड मैं दे रहा हूँ वो जेन्युइन है, मैं इसकी वारंटी लेता हूँ। तो वारंटी यहाँ पर होगी, वारंटी की यहाँ पर बात की है कि जब मनी एक्सचेंज होगी तो वहां पर वारंटी होगी पार्टीज की कि हाँ जो करेंसी है, जो मनी है, वो जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो जेन्युइन है। तो सेक्शन 118 से लेके 121 तक हमने आज पढ़ लिए, बहुत आसान थे ना। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। लेकिन एक बात हम भूल गए, वो ये कि एक्सचेंज जो होता है ना वो पार्टीशन नहीं होता है। पार्टीशन अलग होता है और एक्सचेंज अलग होता है, ठीक है। पार्टीशन में तो क्या होता है, ओनरशिप ऑलरेडी व्यक्ति के पास होती है, तो ट्रांसफर ऐसी कोई बात नहीं होती, वो तो उसमें स्पेसिफाई हो जाता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास में, मैंने आपको बताया होगा कि पार्टीशन किस तरह से होता है। तो जब बंटवारा होता है तो वो तो बंटवारे में जैसे दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति के बीच में बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो ऑलरेडी जो है उनकी ओनरशिप थी, उसमें कुछ नया क्या हुआ जबकि। लेकिन जब हमने एक्सचेंज की बात करी तो उसमें तो क्या हुआ था, व्यक्ति की ओनरशिप चेंज होती है, मतलब कोई व्यक्ति दूसरी वस्तु लेता है और अपनी कोई वस्तु देता है, इस तरह से होता है। तो एक्सचेंज अलग होता है और पार्टीशन जो होता है वो अलग होता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। सेक्शन 118, 121 के प्रोविजन खत्म होते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।